हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1B पेज नंबर T14 यानी कि T14 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सा अधिकतम है। तो इसके पिछले वीडियो हम लोग बताए थे कि कौन अधिक होता है और कौन कम होता है, यानी किसका मान बढ़ता है किसका मान घटता है। तो एक बार और रिवीजन कर देते हैं। तो साइन, टेन और कौन है सेक, इसका मान क्या होता है, थीटा बढ़ने से बढ़ता है और थीटा घटने से घटता है। उसके बाद आता है कौन, कॉस, कोट और क्या हो जाएगा कोसेक। इसका थीटा बढ़ने से मान घटेगा, बात समझ रहा ना, और थीटा घटने से इसका मान बढ़ेगा। बस यही बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मान दिया है 1045, 1030, 1020, 1060। अगर इसमें कुछ नहीं भी करे तो यहाँ पर थीटा का मान देखा जाए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते है ना, यानी कि बढ़ा है। यहाँ पे 45 है, यहाँ पर 30 है, 20 है, 60 है। यहाँ पर जिसका थीटा का मान अधिक है उसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कितना, यानी कि 1060 डिग्री जो होगा वो सबसे इसमें क्या है, बड़ा है। बात समझ आ रहा है ना। नहीं तो मान भी देख सकते हैं, इसका 1 होता है, इसका 1/√3 होता है, इसका तो कुछ मान होता नहीं है, और इसका मान कितना होता है, √3 होता है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, यानी कि 17 का दूसरा पार्ट देख लिया जाए। तो यहाँ पर दिया cos 30, tan 30, cos 60, cos 45। ठीक है, अब तो बात ये आ रहा है कि इसका मान थीटा cos और tan दोनों इसमें मिला के दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और इसका होता है 1/√3, इसका होता है कितना, 1/2 होता है, और इसका होता है 1। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिखेगा, यही दिखेगा cos 30। डिवाइड करके भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा cos 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इसके अनुसार तुलना करें तो थीटा का मान जितना ही कम रहता है उतना ही वो क्या होता है, अधिक होता है। तो इस सब में देखा जाता है थीटा का मान यहीं पर ना कम है, तो ये अधिक हो गया। अब यहाँ बात है 1/3 है, यहाँ पर √3/2, तो कौन अधिक है, यही ना अधिक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ आए। अब चलते हैं यहाँ पे साइन 38 दिया है, साइन 80 डिग्री दिया है, साइन 88 दिया है, साइन 58 है, साइन 78 है, साइन 28 है। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, बस यही बात याद रखना है कि साइन थीटा का मान थीटा के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, और घटने से घटता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सब बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे 38 है, 8 है ना, माने इनका मान बड़ा वाला हम चुन लेंगे, यानी कि जिसका मान अधिक होगा वही बड़ा होगा। इसमें देख सकते हैं 38 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 88 बड़ा है कि 58 बड़ा है कि 78 बड़ा है कि 28 बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कौन बड़ा है, साइन 88 बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा साइन 88 डिग्री आंसर। बात समझ में आया, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो इस मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मान अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो कि हम लोग पीछे वीडियो में उसको क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ये आपको याद है तो बहुत अच्छे की बात है। तो यहाँ पर देख लिया 1060 इंटू 10 सॉरी cos 30 दिया है। तो 1060 यानी कि 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, और cos 30 का अगर बात करें तो cos 30 का मान यानी cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। बात समझ आ रहा है ना। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 3, और नीचे हमारा क्या बचेगा 2। अगर हम चाहें तो आंसर इतना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो इसको मतलब पूर्णांक में कहा जाता है ना, पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 एक 3 हो जाएगा, या आंसर हमारा इतना भी हो सकता है। यहाँ पर तोड़ने के लिए क्या क्या जाता है, ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दिया जाता है, और जितना भागफल आता है उसको साइड में लिख दिया जाता है, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिख दिया जाता है, नीचे वाला को हमेशा नीचे लिख दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब चाहे तो इसको लिखो या इसको लिखो, जो भी आंसर है हमारा सही है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसका 18 नंबर के दूसरा भाग दिया है साइन 45 cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। यहाँ पर बिंदु दिया है, इसका मतलब इंटू होता है, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो यहाँ पर साइन 45 का मान हमको याद है कितना होता है, 1/√2 होता है। और cos 45 का भी मान हमें याद है कितना होता है, 1/√2 उतना ही होता है। दोनों का वैल्यू सेम सेम होता है, माइनस है तो माइनस। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब -1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 होएगा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो उतना ही होता है। अब इसका एलसीएम निकाल लिया तो 4 आएगा, 2 2 जा तो 2 हो गया, अब -1 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4।
तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/4। किसी को डाउट? आगे चलते हैं। इसके बाद इसका तीसरा भाग दिया है 2 sin 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45, सब में 45 दिया है और सब इंटू में दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 2 और साइन 45 का मान कितना आता है 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना आता है 1/√2 इंटू टेन 45 का वैल्यू कितना आता है 1। बात समझ आ रहा है? तो ये हो गया 2 और 1 में 1, 1 में 1 कितना हो गया 1 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया कितना 1। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा भाग देखते हैं। इसमें 3 तक हम लोग क्लियर किए थे ना। अब चलते हैं, चौथा नंबर दिया है cos 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 साइन 45, इसका मान हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं cos 30 एंड 30 का मान होता है √3/2 आई इंटू कॉस 45 यानी 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस फिर साइन 30 है इसका वैल्यू होता है 1/2 इसका 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लिया जाए तो √3/2 √2 हो जाएगा अब माइनस 1/2√2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 2√2, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ तक हो गया। अगर हम चाहें तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो हरों का परिमेकरण करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो इतना ही छोड़ दिया जाए, नहीं तो हरों का परिमेकरण करके आगे बढ़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं हरों का परिमेकरण पे, तो जैसे कि मान लीजिए इतना आंसर लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिखेंगे कितना √3 माइनस 1/2√2। इसमें क्या करना होगा 2√2 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, इसी को हरों का परिमेकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा 2√2 इंटू √3 माइनस 1 अब बाई √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया 4 इंटू 2। और समझ आ रहा है ना, यहाँ हो जाएगा कितना 2√2 इंटू √3 माइनस 1 अब आई कितना आ जाएगा 8 होएगा। तो इससे हम चाहें तो इसको 4 कैंसिल कर सकते हैं, फिर कैंसिल करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तब जितना मर्जी हम उतना आंसर छोड़ सकते हैं, या √2/4 इंटू कितना एक स्टेप काटना है तो और भी काट सकते हैं, इतना ही आंसर हम छोड़ सकते हैं। बात तो वही आया, नहीं तो इतना पर हम छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद इसका पांचवा भाग देखते हैं कि 10 30 इंटू सेक 45 प्लस 10 60 इंटू सेक 30। तो देखते हैं 10 30 यानी कि 10 30 का मान कितना आता है 1/√3 होता है, इंटू है तो इंटू सेक 45 यानी 45 का वैल्यू होता है √2 प्लस 10 60 का वैल्यू होता है √3। यहाँ पर सेक 30 दिया है तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो सेक 30 यानी कि हो गया 2/√3, 2/√3, तो √3 से √3 कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा कितना √2/√3 आप प्लस में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि 2 प्लस √2/√3 आंसर, इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एलसीएम निकाल कर आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दें, उसको भी देख लिया जाए, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा कितना √2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से चाहे तो हम हरों का परिमेकरण करके अगला स्टेप बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए √3/√3 ऐसे लिखना हो तो लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना √6 हो जाएगा, √6 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई √3 में √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 अब बाई 3। अगर इसके बाद कॉमन करके काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, इसका क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर तक हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें हम आंसर अलग अलग भी ले सकते हैं और हरों का परिमेकरण करना होगा तो कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए एग्जाम में हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो अपना अंदाजे बनाते हैं, जितना सही होता है उतने से होता है, आंसर थोड़ी ना मिला जाता है। यहाँ पर क्या होता है बुक में आंसर मिलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, यानी कि हम किसी तरह उत्तर मिलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दिया है एक नंबर cos स्क्वायर 30 आप इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो cos 30 के वैल्यू कितना आता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 3/4 यहाँ पर हो जाए कितना, सॉरी एक स्टेप बता देते हैं, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा ना, यहाँ हो गया 3/4, यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा 3,
यहाँ हो जाएगा 3/4 और ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 4/3। ये पोस्ट हटता है तो मल्टीप्लाई होता है, कट गया 1, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आंसर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका दूसरा भाग, 19 नंबर का दूसरा भाग क्वेश्चन देख लिया जाए। 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे 4 cosec स्क्वायर 60, cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, तो 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 3 है तो 3, और cosec 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2 होता है, सॉरी 2 होता है सिर्फ, यहाँ पर हम रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक, यहाँ हो गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, अब प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 4, एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16/3 और प्लस हो जाएगा 12, नीचे कुछ है तो 1, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाए 16 प्लस 36, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया जाए तो 6 6 12 और 3 4 5, यहाँ पर कितना है 5/3। अगर इसको हम भिन्न तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं या आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, तो हो जाए कितना 17 × 51 = 52, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए।